एपी के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मलाइन करने की कोशिश की है। उसके खिलाफ एक जो दुश्मन का बयानिया है उसका साथ देने की कोशिश की है। लोगों ने को मैंडेट आपको पाकिस्तान के आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए दिया है, उसके ताबे रहने के लिए वोट दिए गए हैं। कोई दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी के लिए आपको वोट नहीं मिले हैं। सोहेल अफरीदी साहब एक इंटर्न वज़ीर आला हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एपी के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मलाइन करने की कोशिश की है। उसके खिलाफ एक जो दुश्मन का बयानिया है, उसका साथ देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कोलैटरल डैमेज वॉर क्राइम है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, उनको जंगी जराइम से तशबीह देने की कोशिश। अब सूरत हाल ये है कि वो ये तो नहीं कह रहे कि जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, वो भी वॉर क्रिमिनल है। ये भी तो तय करना होगा ना कि जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, जो उनका फैसिलिटेटर है, जो उनकी मदद करता है, वो वॉर क्रिमिनल नहीं है, वो जंगी मुजरिम नहीं है। उसको आम माफिया, उसकी सहूलतकारी है केपी में। उसके बारे में बात नहीं करनी। जो बच्चों का कातिल है, जो हमारे फौजी जवानों को शहीद कर रहा है, वो मासूम है और ये वॉर क्राइम है जो जो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। ये जो दोहरी अमल है, ये किस तरह काबिल कबूल किसी रियासत को हो सकता है? हम बिल्कुल साथ देंगे सोहेल अफरीदी साहब का, अगर वो ये कहें कि जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, वो भी जंगी मुजरिम है। उसके साथ भी वॉर क्रिमिनल वाला सलूक होना चाहिए। वो कहें कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाला भी वॉर क्रिमिनल है, उसके साथ भी जंगी मुजरिम का सलूक होना चाहिए। वो कहें कि दहशतगर्दों को जो है अपने इलाके में पनाह देने वाले भी जंगी मुजरिम हैं। क्योंकि जब आप दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, उनको इलाके में सहूलतकारी देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो आप जंगी जराइम नहीं कर रहे होते। मतलब अगर एक हुकूमत भी दहशतगर्दों की सहूलतकारी करे, तो क्या वो हुकूमत भी जंगी जुराइम में मुलव्वस नहीं होगी? अगर एक वज़ीर आला दहशतगर्दों का वकील बन जाए, तो मेरे नज़दीक तो वो भी जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो गया, क्योंकि वो भी वॉर क्रिमिनल हो गया। जब वो दहशतगर्दों का वकील हो गया, तो वो दहशतगर्दों का फैसिलिटेटर हो गया। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी किस्म का उनकी हिमायत का बयानिया को पाकिस्तान की हिमायत का बयानिया नहीं हो सकता। जब आप दहशतगर्दों की हिमायत की बात करें, जब आप दहशतगर्दी की हिमायत की बात करें, जब आप दहशतगर्दों को प्रोटेक्शन देने की बात करें, जब आप उनको ओन करने की बात करें, तो फिर आप पाकिस्तान के हक की बात नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप बच्चों के कातिलों को मासूम कहने की बात करेंगे, तो फिर आप कत्लों का सौदा कर रहे हैं, फिर आप वॉर क्रिमिनल खुद भी हैं। फिर आप दूसरों को वॉर क्रिमिनल ना कहें। कोलैटरल डैमेज कहाँ है? जहाँ दहशतगर्दों को पनाह दी गई है। आप पनाह ना दें, आप इलाके उनसे खाली करें। फ़ौज जाके कहती है कि आप इलाके खाली करा लें। फ़ौज अमन जिरगों में भी जाती है कि दहशतगर्दों से इलाके खाली कराए जाएँ। लेकिन अगर आप दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएँगे, तो फिर फ़ौज के पास ऑपरेशन के अलावा क्या रास्ता है? फिर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास ऑपरेशन के अलावा क्या रास्ता है? फिर तो एक ही रास्ता है ना कि ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों के सामने सरनगू नहीं किया जा सकता, उनके सियासी बयानियों की हिमायत नहीं की जा सकती, उनके सियासी हिमायतीन की हमायत नहीं की जा सकती और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के सियासी वकीलों की भी हिमायत नहीं की जा सकती। मेरे ख़्याल में दहशतगर्दों के सियासी वकील भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी आप हमारे खिलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, आप हमारी हुब्बुल वतनी पर शक ना करें, हम आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें। देखिए, मैंडेट आपको दहशतगर्दों की हिमायत की इजाज़त नहीं देता। मैंडेट आपको दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देता। मैंडेट आपको जुराइम के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त नहीं देता। मैंडेट आपको मुजरिमों के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त नहीं देता, इश्तिहारियों और जो मफ़रूरों के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त नहीं देता। मैंडेट आपको किसी दहशतगर्द तंज़ीम का वकील बनने की इजाज़त नहीं देता। लोगों ने को मैंडेट आपको वो पाकिस्तान के आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए दिया है, उसके ताबे रहने के लिए वोट दिए गए हैं। कोई दहशतगर्द तंज़ीमों की सहूलतकारी के लिए आपको वोट नहीं मिले हैं। आपने कोई टीटीपी के झंडे से इलेक्शन नहीं लड़ा है।
आपने पाकिस्तान के आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, और हर वो तंजीम जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, आप उसके खिलाफ जदोजहद करने के पाबंद हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के आइन का हलफ उठाया है। मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब एक इंटर्न वजीर आला हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उनको उनको टीचिंग लेसन्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और वो उस आइन के किस तरह ताबे हैं। वो उस आइन से बाहर नहीं जा सकते, वो दहशतगर्दों की हिमायत नहीं कर सकते। वक्त के साथ उन्हें सीखना होगा, लेकिन वो वक्त में वो पाकिस्तान का नुकसान ना करें। उन्हें बोलने से पहले सोचना होगा। इस तरह की जो केयरलेस बातें करते हैं, वो ना उनके मुफाद में है, ना पाकिस्तान के